मोदी सरकार कल अपना ऐतिहासिक 12वां बजट लाने वाली है और ये बजट ऐसे समय में आ रहा है जब भारत ने यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किया है। और इससे पहले आए बजट 2025 में 12 लाख तक कामगारों को फ्री टैक्स भी सरकार की ओर से किया गया था। ये बजट है, इसे लेकर कई नागरिक भी अपनी आशाएं जता रहे हैं। जहां 2026 का जो बजट है उसे लेकर काफी ज्यादा सुगबुगाहट भी है। लोग अपनी अपनी आशाओं के अनुसार अपने बयान भी दे रहे हैं, प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। क्या कुछ कहा लोगों ने, सुनिए। एक फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी बजट पेश करने जा रही हैं संसद में। आइए ग्रंथर से ये पूछते हैं कि आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे और आपकी क्या अपेक्षाएं हैं, क्या उम्मीद है सरकार से। मेरा नाम राजनारायण किशोरवानी है। मैं सरकार से ये विनती कर रहा हूँ कि जो भी बजट पेश किया जाए गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, वो अच्छा हो, जो सबके हित में होना चाहिए। अपने बजट में घरेलू महिलाओं को भी ध्यान में रखते हुए पेश करें। जैसे कि घरेलू महिलाएं जो घर को चलाती हैं, घर में जो राशन सामग्री प्रयोग की जाती है, गैस है, तेल है, राशन सामग्री है, उनका दिन प्रतिदिन जो रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जिससे कि उन्हें अपने घर जिससे महिलाओं को अपने घर के बजट को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं। हमारी मांग ये है, मान लीजिए बजट पेश हो रहा है, किसानों और गरीबों के हित पे बढ़िया सरकार अच्छा सा बजट लाए। उनके लाभ के लिए अगर किसी प्रकार की खेती वगैरह खराब होती है उनके, तो बीमा वगैरह योजना वगैरह उनके लिए लाए। और व्यापारियों के लिए भाई जीएसटी वगैरह जैसे सरकार ने लाया तो कम कंसेशन किया अभी सरकार ने, उसके साथ साथ और जो लाभ अच्छे से अच्छे हो सकते हैं व्यापारिक हित में वो सब लाया जाए। अब बजट आता है तो उसके बारे में आगे जानकारी हो क्या क्या सरकार पेश करती है। मैं सरकार से ये अपील करता हूँ कि जो भी बजट पेश करे वो स्टूडेंट के हित में हो। रोज़मर्रा की चीज़ों और कन्वेंस को लेकर और कापी किताब को लेकर तथा और व्यक्तिगत मानव और तथा इस सरकार बजट पास करना चाह रही है, बात पास करे, किसान के हित में करना चाहिए और जो दिक्कतें हैं उसको परेशानी से दूर रखें। और जो है हम लोग किसानी कर रहे हैं, बहुत दिन से करते आ रहे पूर्वजों से, ये हम लोग बहुत परेशान रहते हैं और ये मार्केट भी बहुत गड़बड़ चल रही है इस वक्त, किसान सारा परेशान है। इसको ध्यान में रखते हुए बजट। अभी आज की डेट में महंगाई इतना ज़्यादा बढ़ गई है, हाँ, उस पर उनको कंट्रोल करना चाहिए। आज मेरे बच्चे का शादी करना है, गोल्ड का रेट, चांदी का रेट इतना तेजी से बढ़ गया है कि एक आम आदमी के बस के बाहर निकल गया है। जो हमारे गवर्नमेंट बोलती थी ना कि तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लेंगे, और आज की डेट में वही काम वही कर रही है, मंगलसूत्र छीनने का काम कर रही है। मेरे हिसाब से ये जो बजट कल के डेट में पेश होगा उसमें आम जनता को, तो सबसे पहले तो मैं सरकार से एक ही मेरा वो रहेगा कि शिक्षा पे खास ध्यान दें। शिक्षा पे जो 18% का जीएसटी लग रहा है, जिससे आम आदमी भी अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में तकलीफ हो जा रहा है, करके तकलीफ क्या हो जा रहा है, बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रहा है। तो मध्यम वर्गीय तो हर तरफ से पिसाते ही रहता है ना। तो जीएसटी को इसमें से हटाया जाए शिक्षा के क्षेत्र से, एक। और दूसरा, मेडिसिन लाइन में तो अब उतना मेरी जानकारी नहीं है, लेकिन जीएसटी उसमें शायद नहीं लगता है 18%, है ना। तो ये एक ठीक है करके, लेकिन सरकार को सबसे ज्यादा ध्यान इसी में ही देना है। जैसा कि हम लोगों ने देखा है पूर्व के बजटों में सरकार के द्वारा युवाओं की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। साथ ही साथ कहा जाए तो दवाओं को लेकर के, चाहे आप ले लो सोना चांदी के दामों को ले लो, किसी भी चीजों में राहत नहीं मिलती है। तो इनसे हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि जो राज्य सरकार है वो स्वास्थ्य सुविधाओं के ऊपर फोकस करे, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करे, साथ ही साथ सोना चांदी के रेटों में भी थोड़ी कमी बेसी लाए। यही सब चीजों को उम्मीद है हमसे। बाकी तो सरकार को और ज्यादा कुछ उम्मीद है नहीं, क्योंकि शराबबंदी तो कर नहीं पा रही है और सड़क पर तमाशा चले रहे हैं। मोदी सरकार है बहुत अच्छा करत है, नहीं करत है कि नहीं कहतन, सब चीज लत महंगा कर दे है। और हम किराया भाड़ा में हवन
5,000 6,000 हम हाँ किराया पटावत हन। तो बाल बच्चल पालन अतका सब्जी के महंगा, दाल चावल तेल फूल महंगा, तो हम काला करन बताओ भैया। सब लोग महंगी कर दे है, तब काज कर सरकार। हम गरीब आदमी हैं, हम मरत हन तरह तरह बा, नून चटनी बर तरसत हन। अब सोना चांदी बढ़ा दे है। काल के दिन में नोनी बाबू है तेकर हम हाँ शादी करबो तो 1 तोला चांदी नहीं दे सकन, ओला कम करना चाहिए। मोदी सरकार, हम सरकार बनाया हन तो का बर बना हन। जैसे अभी हमारी जो यूथ है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करी है। आप रूरल एरिया में भी देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं जब लाइक शादी हो रही है तो गोल्ड्स के बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अब अभी जो गोल्ड्स में हाइक हुए थे उसकी वजह से मल्टीपल परिवार में कई लोगों को अपनी ज़मीन बेचनी पड़ी, बहुत सारी इश्यूज़ क्रिएट हुए। तो आई थिंक कि गोल्ड में अगर गिरावट आएगी तो उससे आम जनता को बहुत बेनिफिट होगा और बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं उनको बेनिफिट होगा। अभी हमने देखा है कि जो अमेरिका के एक डिसीजन आया हुआ है उस पर 29 को जो हमारा 29 को 30 को हमारा जो रेट था गोल्ड का वो 9,000 रुपये गिरा हुआ है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन नेक्स्ट 10 डेज और गोल्ड गिरे जिससे लोअर मिडिल क्लास फैमिली को सपोर्ट मिले। देखिए, सबसे पहले तो जो मिडिल क्लास फैमिली है अभी इकोनॉमिक प्रोग्रेशन के दौर से गुजर रही है। इसमें पिछले बार जो बजट पेश हुआ था उसमें स्पेशली फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो होते हैं और शेयर्स होते हैं उसमें ब्रोकिंग चार्जेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया था। तो मैं चाहूँगा कि वो ब्रोकिंग चार्जेस को कम किया जाए ताकि मिडिल क्लास फैमिली भी प्रोग्रेसिव इकोनॉमी की तरफ बढ़ सके। दूसरा चीज़, बजट में अभी हालिया 2 महीने पहले एक अंतरिम बजट भी पेश हुआ था जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस में जीएसटी की दर को कम किया गया था। तो ये बहुत अच्छे डिसीजंस थे। दूसरा चीज़ मैं बोलूँगा कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो उसकी तरफ भी देश बहुत बड़े प्रोग्रेसिव ढंग से जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो अलग से हम लोग टोल टैक्स देते हैं और रोड टैक्स देते हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारे टैक्सेस हैं, उसमें कुछ चीज़ों को रिड्यूस किया गया है, लेकिन बाकी रोड टैक्स को और भी अगर रिड्यूस करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। गवर्नमेंट को देखिए, मेरा जो लाइन है मोबाइल सेक्टर का लाइन है। तो मोबाइल सेक्टर में ऐसा है कि अभी दिवाली के बाद से कंटिन्यू प्राइस जो है अप हो रहे हैं। वो ग्लोबल मार्केट की वजह से है। ग्लोबल में क्या है, अभी शॉर्टेज हो गई चिप्स की। जो मोबाइल में चिप वगैरह लगता है उसमें क्या है, अभी जितने भी सारे AI कंपनीज़ हैं जैसे चैट GPT या XYZ, वैसे छोटे छोटे माइक्रो मिनी बहुत सारी कंपनियां हैं। तो वो सारी कंपनियां जो है अपना स्टॉक वो कर रही है, क्या बोलते हैं, स्टोर करके रख रही है। तो उसके कारण से क्या है, चिप का शॉर्टेज हो गया। तो सारे मोबाइल्स ब्रांड जो है प्राइस अप करते जा रही है, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, ऐसा बढ़ते जा रहा है। तो अभी क्या हो गया है कि मैं गवर्नमेंट से ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे कि आपका ग्लोबल मार्केट की वजह से जो प्राइस अप हो रही है मोबाइल्स में, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप अगर GST को अगर उसमें कुछ राहत दे सकें तो पब्लिक के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे 18% अभी लगता है मोबाइल्स में, तो उसको आप अगर कुछ कम करके 5%, 8% ऐसा कुछ अगर कर दें तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट आम लोगों को होगा, व्यापारी भाइयों को होगा और थोड़ा सा राहत मिलेगा, जिससे हमारा मोबाइल सेक्टर और आगे ग्रो करेगा। मैम, कहना तो ये है कि जैसे देखिए अभी हमारे यहाँ जो अधिकतर गाड़ियाँ कैश में जो जाती हैं उसमें सरकार ने जो GST बेनिफिट दिया उससे तो राहत तो है कस्टमर्स को, लेकिन अगर वो कस्टमर अगर 2 व्हीलर लोन अगर उठाता है लोन से तो उसको टैक्स में भी राहत मिलनी चाहिए। हमारा बस कहना यही। अब क्या है, पहले ये सब चीज़ फल वल जो फ्रूट सब्जी है ये सब बहुत सस्ता था, अभी के डेट में बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। तो क्या है ना, जो आम जनता है वो लोग खा ही नहीं पाते। तबीयत ख़राब होने पर भी जो आधा किलो 1 किलो का उन लोग को ज़रूरत है, 1 पाव ही अफोर्डेबल कर सकते हैं, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते। पहले क्या है, पहले थोड़ा बहुत सस्ता था तो लोग ले पाते थे, अभी नहीं कर पाते। ट्रैफिक का भी बहुत ज़्यादा यहाँ पास दिक्कत है, ट्रैफिक रुकता नहीं है, गाड़ी वाड़ी नहीं रुकते, ऐसा कुछ बहुत दिक्कत हो जाता है। अब NHM से उस संविदाओं से मेरी सैलरी जो है कि मतलब बहुत कम है, तो हम लोग भी चाह रहे हैं कि हम सैलरी जो है सामान्य कार्य सामान्य वेतन जो है उस हिसाब से मिले। जैसे बजट तारीख को पेश हो रहा है तो उसमें हाँ, तो मैं वही चाह रहा हूँ कि बजट पे जरा जो हमारे NHM कर्मचारी है उनके लिए भी कुछ उसमें रखा जाए कि मतलब ये जो अल्प वेतनहार है उनका भी वेतन बढ़ोतरी किया जाए। योजनाएं बनानी चाहिए जिसमें महिलाओं को घर, अगर कुछ महिलाएं जो घर पे रहती हैं उनको घर पे बैठे रोजगार मिले और महिलाओं के लिए अलग से मतलब बेहतरीन पोस्ट निकले जिससे वो अपने करा सके। उन्हें डिजिटल साक्षरता जैसे कार्यक्रम करा कर, तो जैसे कुछ महिलाएं घर से नहीं निकल पाती हैं तो फोन के माध्यम से या ऑनलाइन डिजिटल साक्षरता जैसे कार्यक्रम चलाए जाएं, उनमें उनको
ऐसी चीजें सिखाई जाएं कि वो घर बैठ के ही अपना कुछ रोजगार कर सकें और वो उस घर पे ही बैठ के सीख के बाहर भी निकलें और अपना रोजगार के लिए मतलब लगी रहें। इस तरीके के कुछ कार्यक्रम लाने चाहिए। इस बार के बजट में हमें सरकार से अपेक्षा है कि सरकार कर्मचारियों को के हित को ध्यान में रखेगी। जो फील्ड स्तरीय कर्मचारी हैं उनके पास में कई ऐसी उनको मानदेय या अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं जो इस समय इररिलेवेंट हो चुकी हैं, अप्रासंगिक है। सरकार उस पर ध्यान देते हुए उनके वाहन भत्ते को बढ़ाए। और इस बार सरकार से मेरी विशेष अपील है कि वो जो हमारे यहाँ स्वास्थ्य के लिए कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा की गई है उसे और इफेक्टिव बनाते हुए उसमें कर्मचारियों तक ज़्यादा पहुंच हो सके, इस पर ध्यान दें। और हम लोगों के अन्य महंगाई भत्ते और इस पर ध्यान देते हुए हम लोगों को उसका लाभ दें। हमें इस बार सरकार से ढेर सारी अपेक्षाएं कि सरकार इस बार हम लोगों को इसके लाभ देगी। मैं सरकार से ये कहना चाह रहा हूं कि मोबाइल में बढ़ते हुए रेट को देखते हुए जो मोबाइल दिवाली के समय 8,000 का था, आज मोबाइल व्यापारी परेशान है कि वो मोबाइल आज 10,500 का हो गया है। हर मोबाइल में लगभग 2,000 से 3,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा कि मोबाइल व्यापारी जो भी है सब मंदी के मार से त्रस्त है, तो अगले बजट में मोबाइल में जो रेट में कटौती हो सके 18% से 12% की जीएसटी स्लैब में लाने का कृपा करें। बजट में सोने चांदी को तो कोई मिलने वाला राहत है नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है। एक सरकार के लिए बहुत बड़ा राहत मिलने जा रहा है सोना चांदी पर। जैसे आज जैसे कि कहीं ना कहीं गिरावट हुई है, जिस तरीके से सोना चांदी पे गिरावट तो बाहर की मंडी से है, बजट से कोई मतलब नहीं है। अब सीता वित्त मंत्री ने कहा है कि हम अपना टैक्स कम करेंगे नहीं, तो उनसे क्या उम्मीद रखी जाए। बजट के लिए क्या बताए, गवर्नमेंट सोने चांदी के रेट डाउन करे। हम लोगों की दुकानदारी ही नहीं हो रही है, इतनी महंगाई हो गई सोने चांदी पे। बजट में सोने चांदी के लेकर कुछ ना कुछ किया जाए, एक्साइज ड्यूटी घटाई जाए तो हम दुकानदारों का कुछ भला हो। बजट पेश करे वो अच्छी बात है, लेकिन हम लोग ये चाहेंगे कि सरकार जो है इनकम टैक्स को खत्म कर दे। सबसे बड़ी चीज है आदमी जो कमाए उस पे वो जो मतलब चीज खरीदे उस पे वो टैक्स दे, ना कि इनकम टैक्स फ्री कर दे, मतलब इनकम टैक्स ना देना हो। भाई इस मामले में ये कह रहे हैं जैसे गरीब आदमी है उसके लिए कुछ सुविधा होना चाहिए। कोई दुकानदारी ऐसी नहीं है, कोई लाका नहीं आता है। गरीब आदमी जो चूल्हा जला रहा तो चलना चाहिए। जो बाहरी कंपनी के द्वारा ऑनलाइन शॉपिंग की जा रही है, ऑनलाइन के द्वारा सामान मंगाया जा रहा है, इस तरीके से दुकानदारों पर फर्क पड़ा है। जैसे कि कहीं न कहीं कोई कस्टमर इस तरीके से आता नहीं दुकान पे, ना ही कोई सामान की खरीदारी करता है और ना ही कोई दुकान को पूछने आता है। हालात वो है, दुकानदारों का कहना है कि महंगाई के जरिए से कोई दुकान पे कस्टमर जल्दी नहीं आता है, वो ऑनलाइन शॉपिंग के द्वारा अपनी खरीदारी कर लेता है। और कहीं ना कहीं उन दुकानदारों का कहना है कि जो सरकार बाहरी कंपनी जो चल रही है, जिस तरीके से उनसे अपील किया सरकार से का बाहरी कंपनी को बंद किया जाए, जिससे कि हम लोगों की दुकानदारी हो सके। अब यही देखना है कि सरकार क्या दुकानदारों की या व्यापारियों की बात सुनेगी। मजबूर है। कुलदीप राठौर, अनादि टीवी, सीतापुर।